दोस्तों दक्षिण मुंबई को चेंजिंग सिटी बोला जा रहा है क्योंकि दक्षिण मुंबई में कई सारे बदलाव हो रहे हैं जो कि दक्षिण मुंबई को एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। दक्षिण मुंबई में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अभी हाल ही में दक्षिण मुंबई में कई सारे ब्रिज बनकर के तैयार हुए हैं। कई सारे केबल स्टे ब्रिज पर काम चल रहा है। बेलासिस ब्रिज का काम भी अक्टूबर के महीने में कंप्लीट हो जाएगा और वो भी ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में चेंजिंग सिटी को और चेंज करने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर कई सारे ब्रिजों और सुरंगों से होते हुए एक 20 किलोमीटर लंबा नया राजमार्ग बनाया जा रहा है जो कि कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर को आपस में सीधे जोड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी न्यू एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। कैसे ये नवी मुंबई को भी जोड़ेगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, इस पर क्या खर्च आएगी, इसके बनने से कितना ट्रैफिक कम होगा, किन किन लोगों को क्या फायदा होगा, इस वाले प्रोजेक्ट का काम कितना आगे पहुँचा। आइए जानते हैं डिटेल में इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने परियोजना के लिए डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने हेतु निविदाएं जारी की है। मतलब ये बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी इसका डीपीआर ही तैयार किया जा रहा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। काफ़ी सारे मुंबईकरों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो गाइस आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र को जल्द ही एक नया नियंत्रित पहुंच राजमार्ग मिल सकता है जो कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर शहरों को मुंबई और नवी मुंबई साथ आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा। जी हाँ गाइस, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ये एक साथ जोड़ देगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने नियंत्रित पहुंच राजमार्ग के प्रस्तावित निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए हाल ही में एक डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं जारी की है। ये जो राजमार्ग है, ये जो एक्सप्रेसवे होगा, यह नियंत्रित पहुंच राजमार्ग बदलापुर के पास मुंबई दिल्ली राजमार्ग से शुरू होगा। यानी कि दिल्ली मुंबई के बीच में जो हाईटेक एक्सप्रेसवे बन रहा है वहीं से शुरू होगा और इसी वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से 20 किलोमीटर का एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा जो कि आपको सीधे नवी मुंबई पहुंचा देगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचाएगा, चेंजिंग सिटी के अंदर लेकर के जाएगा। इसके अलावा गाइस इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से मुंबई वडोदरा अस्पर, कटाई, बदलापुर और कल्याण रिंग रोड सहित प्रमुख सड़कों के साथ प्रमुख इंटरचेंज भी प्रस्तावित हैं। कई जगहों पर इंटरचेंज भी बनाया जाएगा ताकि मल्टीपल एक्सप्रेसवे इस वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ सकें। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि राजमार्ग का जो पहला इंटरचेंज है वो अंबरनाथ के पाले गांव में होगा और दूसरा महत्वपूर्ण इंटरचेंज कल्याण पूर्व के हेदू ताने में होगा। ये दोनों इंटरचेंज काफी इंपॉर्टेंट है जो मोटर चालकों को मेट्रो रूट 12 पर ले जाएगा। यह कल्याण रिंग रोड और कल्याण सिलपाटा रोड से भी जुड़ेगा। इसके अलावा गाइस ये वाला राजमार्ग अपकमिंग नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र इनको सीधा संपर्क प्रदान करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवी मुंबई के आसपास कई सारे बड़े बड़े शहर को बसाया जा रहा है। उसी साइड में आपको मुंबई 3.0 मिलेगा, सिडको का नया सिटी मिलेगा, मुंबई 4.0 भी आने वाला है, वो भी उसी रीजन में मिलेगा। तो उन सबको ये वाला एक्सप्रेसवे एक बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले राजमार्ग की लंबाई 20 किलोमीटर होने वाली है, जिसका करीब करीब 13.5 किलोमीटर का हिस्सा ग्रेड पर होगा, करीब करीब 4 किलोमीटर का हिस्सा ब्रिज पर होगा और करीब करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके अलावा इसमें 5 वाहन अंडरपास बनाए जाएंगे और 4 इंटरचेंज को बनाया जाएगा। इंटरचेंज की बात करें तो पहला इंटरचेंज मुंबई वडोदरा अस्पर पर बनाया जाएगा, यानी कि मुंबई वडोदरा वाले अस्पर से आप इस वाले एक्सप्रेसवे पर जा पाएंगे। ऊपर मैंने आपको बताया बदलापुर में इंटरचेंज बनाया जाएगा, हेडू टैन में इंटरचेंज बनाया जाएगा और कल्याण रिंग रोड पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट इंटरचेंज इसमें बनाया जाएगा। इसके लिए टोटल 200 हेक्टेयर भूमि का जरूरत पड़ेगा। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में करीब करीब 10,833 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। पैसे के हिसाब से ये एक्सप्रेसवे काफी महंगा एक्सप्रेसवे होगा क्योंकि मात्र ये 20 किलोमीटर का है और इसे बनाने में करीब करीब 11 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे होगा। पैसा ज्यादा खर्च इसलिए भी होगा क्योंकि ये पूरे के पूरे शहर के अंदर है और जब हम लोग शहर के अंदर एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाते हैं तो जमीन लेने में ही काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इस वाले परियोजना में सर्विस लेन के साथ 8 लेन का विभाजित कैरिजवे होगा जिसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए इसकी जो बोलियां हैं पूर्व बैठक 31 जनवरी को बीकेसी मुख्यालय में निर्धारित की गई है और जब मैं इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 31 जनवरी है, आज ही इसका डीपीआर का खुलासा होना है। आज ही के दिन इस वाले प्रोजेक्ट का जो डीपीआर टेंडर है वो जमा किया जाएगा। उसके बाद 17 फरवरी को ऑनलाइन माध्यम से इन बोलियों को खोला जाएगा। अब अगर बात करें कि दक्षिण मुंबई के लिए ये वाला प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो गाइस MMRDA के अकॉर्डिंग MMR के बदलापुर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण और डोंबिवली उप क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और गाइस अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई की जनसंख्या कितनी स्पीड से बढ़ रही है। हालांकि इन क्षेत्रों में मुंबई, नवी मुंबई और आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी का अभाव है। इसी अभाव को पूरा करने के लिए इस वाले नए राजमार्ग को प्लान किया गया है। इस सीधे संपर्क से यातायात के डायवर्जन के कारण शहर के सीमा के भीतर सड़कों पर यातायात की जो भीड़ हो रही है उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसी दृष्टिकोण से ये वाला राजमार्ग काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस मुंबई करों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। उनको ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। कम समय में वो मुंबई के उपनगरों से मुंबई पहुंच पाएंगे। इस मार्ग से थाने की सड़कों और आसपास के राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों की बढ़ती आबादी कंप्लीट हो जाने पर यह एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में काम करेगा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा तथा मुंबई महानगर क्षेत्र के रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देगा। क्योंकि मुंबई के जिस 20 किलोमीटर के रीजन से ये गुजरेगा वहाँ के रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा। रीजन ये है कि ये एक्सप्रेसवे डायरेक्ट नवी मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ रहा है। तो लोग इस वाले एक्सप्रेसवे के किनारे मकान खरीदना चाहेंगे ताकि वो आसानी से जब चाहे तब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच पाए और उन्हें फ्लाइट पकड़ने में दिक्कत ना हो। तो रियल एस्टेट में भी काफी बड़ा बदलाव आएगा। चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की हो, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या जल संरक्षण की हो, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ निर्जीव सड़कों और फ्लाईओवर तक नहीं समेट सकते। इसका विस्तार कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में संवेदना नहीं होती, उसका मानवीय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, लोहा दिखता है, तब उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानवी को उठाना पड़ता है। जैसे ही इसका DPR खोला जाएगा हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में ये कहां से गुजरेगा, कौन सी कंपनी इसको बनाएगी। तो 17 फरवरी का वेट करते हैं। जैसे ही इस पर नया रिपोर्ट आएगा मैं अलग से इस पर अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आप अगर इस रीजन से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं इस वाले नए राजमार्ग से कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर के लोगों को क्या फायदा होगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है।